Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं अपने सिस्टम में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करके तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। VMware वर्कस्टेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला बेनिफिट है कि इसको करने से आपके सिस्टम के फिजिकल हार्ड डिस्क पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर आप नए हैं और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप पहले सीखिए कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ताकि जब आप उसे अपने फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। आपको उस हर एक स्टेप का मीनिंग मालूम होना चाहिए। जब आपको मीनिंग मालूम होगा तो आपके इंटरव्यू में भी वो आपका हेल्प करेगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जब आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आता है। तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसमें जो स्टेप्स आपके सामने आते हैं उन सभी का डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड बेनिफिट है कि अगर आप लर्नर हैं, आप इसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो आप इसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। ड्यूल बूट करना सीख सकते हैं, लिनक्स की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, iOS की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करके। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंस्टॉलेशन के। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ VMware वर्कस्टेशन प्रो एडिशन 17 एडिशन। अगर आपके पास कोई भी एडिशन अवेलेबल है वर्कस्टेशन का तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसको प्रैक्टिकली हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप VMware वर्कस्टेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पैनल ओपन होगा जहाँ से आप अपने सिस्टम में वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इंटरफेस ओपन नहीं होता तो आप फाइल में जाके न्यू वर्चुअल मशीन से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+N की को प्रेस करके। इन तीनों के केस में आपके पास सेम स्क्रीन ओपन होगा। तो फिलहाल मैं क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन ऑप्शन पे। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टिपिकल रिकमेंडेड और सेकंड ऑप्शन है कस्टम एडवांस। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे। उन टेम्पलेट के अंदर पहले से डिफाइन होगा कि अगर आप विंडो एक्सपी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हार्डवेयर होगा। विंडोज 7 विंडोज 10 सबके लिए एक प्री डिफाइंड हार्डवेयर अवेलेबल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप टिपिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विजार्ड आ गया। अभी हम इसे कर लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। प्री डिफाइंड हार्ड डिस्क है। अभी यहाँ पे आपको मिल रही है 20 GB की हार्ड डिस्क, क्योंकि मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और विंडोज़ में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ विंडोज़ 10, नेक्स्ट पे क्लिक करा, नेक्स्ट किया। अब आपके सामने यहाँ पे हार्ड डिस्क शो हो रही है 60 GB की, यानी कि हार्ड डिस्क यहाँ पर प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं कस्टम ऑप्शन का।
अब कस्टम ऑप्शन को आप समझे ध्यान से। अगर आप कस्टम ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो आपको सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का, चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसे कर सकते हैं। तो हमेशा ही आपको यूज़ करना है कस्टम ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होगा, चूज द वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब समझें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल है वर्क स्टेशन 17.5। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो वर्चुअल मशीन आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये वर्चुअल मशीन 17.5 वर्जन में या इससे अबव वर्जन के अंदर ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इससे कम वर्जन कहीं पर अवेलेबल है और आप इस वर्चुअल मशीन को उस सिस्टम में कॉपी करके रन करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप इसे स्प्लिट करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 16 वर्जन। तो जब आपने 16 वर्जन को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये हार्डवेयर चेंज हो गया, साथ में कंपैटिबिलिटी प्रोडक्ट्स भी चेंज हो गए। यानी कि अगर आपने 16x एडिशन का यूज़ किया तो आप 16 से अबव सभी एडिशंस के ऊपर अपनी इस वर्चुअल मशीन को यूज़ कर पाएंगे। क्लियर? तो अभी हम इसे कर देते हैं 17.5। तो 17.5 जब आप एडिशन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आ जाता है लिमिटेशन कि आप इतना ही हार्डवेयर यूज़ कर पाएंगे। और इसके लिए कंपैटिबल प्रोडक्ट कौन सा है? फ्यूज़न 13.5 या वर्क स्टेशन 17.5। अगर आपके पास 18 एडिशन अवेलेबल है तब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा और ये हार्डवेयर भी चेंज होगा। तो अभी मैं इसे रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट वर्क स्टेशन 17.5। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन: इंस्टॉलर डिस्क इमेज, फाइल ISO या आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। आपको इन तीनों का मतलब मालूम होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं इंस्टॉलर डिस्क, तो आपके सिस्टम में एक DVD ड्राइव अवेलेबल होना चाहिए और उसमें आपको इंसर्ट करनी होगी विंडोज़ की DVD। तो जब आप DVD को इंसर्ट करेंगे तब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मेरे सिस्टम में DVD अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक नहीं कर पा रहा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन यूज़ करते हैं इंस्टॉलर डिस्क इमेज ISO फाइल, तो आप ब्राउज़ करके बता सकते हैं कि DVD कहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है विंडोज़ 10। ओपन कर लेते हैं इसे। तो इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया कि इसमें है आपकी विंडोज़ 10 64 बिट डिटेक्ट हो चुकी है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्चुअल मशीन का नेम आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ से आप बायोस को सिलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना। अगर आप इस ऑप्शन को कंटिन्यू करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, आपको पार्टीशन बनाने को नहीं मिलते। तो हम इस ऑप्शन का भी यूज़ नहीं करेंगे। हम ऑप्शन यूज़ करते हैं आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझें। जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, वो कुछ समय तक रहेगा और कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। उसी तरह से अगर आप अपने सिस्टम में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, यानी कि अभी आपको सीखना है विंडोज़ 10, तो आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करिए। विंडोज़ 10 के बाद आ गया विंडोज़ 11। अब आपको विंडोज़ 11 सीखना है। अब आपको 10 की कोई नीड नहीं है, तो आप उस विंडोज़ 10 को डिलीट कर सकते हैं। इसलिए उसे बोला जाता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपको उसे कुछ समय तक रखना है और उसे बाद में डिलीट कर देना है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ में जब आप इस ऑप्शन को स्प्लिट करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे।
आप यहाँ से जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट एडिशंस है वो है विंडोज़ 11 64 बिट। तो मुझे अभी फ़िलहाल इंस्टॉल करना है विंडोज़ 10 को। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं विंडोज़ 10 या विंडोज़ 10 x64। आप दोनों में से किसी भी एडिशन को यूज़ कर सकते हैं। x64 अगर आप यूज़ करेंगे तो जीपीटी में विंडोज़ इंस्टॉलेशन होगी, और अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट ये एम्बियर को पिक करेगा। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ विंडोज़ 10 x64। देन आप इसे करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। यहाँ पर आपको नेम प्रोवाइड करना है, ये नेम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम नेम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विन 10 टेस्ट। देन आपको यहाँ पर लोकेशन डिफाइन करनी है कि आप किस लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये लोकेशन आपको वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपके पास स्पेस अवेलेबल है आपके सिस्टम में। तो फिलहाल मेरे पास ये लोकेशन अवेलेबल है एफ ड्राइव के अंदर, माई वीएम्स के अंदर विन 10 टेस्ट के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप पाथ चेंज करना चाहें तो आप ब्राउज से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने फर्मवेयर टाइप आएगा। फर्मवेयर टाइप का मतलब है कि आप एम्बियर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं कि आप जीपीटी में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से बायोस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं मीन्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है एम्बियर फॉर्मेट में। एम्बियर स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड। और अगर आप UEFI सिलेक्ट करते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, दैट मीन्स आप जीपीटी के अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं। जीपीटी स्टैंड्स फॉर GUID पार्टीशन टेबल। GUID स्टैंड्स फॉर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशन टेबल। तो अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे बायोस फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बायोस। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्रोसेसर आप कितने प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मेरे सिस्टम में अवेलेबल है i5 4th Gen एंड 16 GB की रैम अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में मल्टी कोर प्रोसेसर अवेलेबल है तो आप यहाँ से अपने प्रोसेसर के कोर को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे इसे ऐसे ही रहने देना है, इसे हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको रैम डिफाइन करनी है कि आप अपने सिस्टम में कितनी रैम एलोकेट करना चाहते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो मैं इसे एलोकेट करता हूँ 4 GB की रैम। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नेटवर्क कनेक्शन का। तो यहाँ पे हम इसे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे नेट ऑप्शन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको हम आगे चल के जानेंगे कि इनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे इनका यूज़ होता है। फिलहाल हम इसे डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आईओ कंट्रोलर टाइप। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे LSI, जो कि सीरियल अटैच स्टोरेज का रिकमेंडेड ऑप्शन है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है हार्ड डिस्क टाइप, कि आपको हार्ड डिस्क किस टाइप में अवेलेबल करनी है आपके सिस्टम में। ID स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो आपकी ओल्डर हार्ड डिस्क टाइप था पाटा, ये वो टाइप है, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है SCSI। SCSI स्टैंड्स फॉर स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। अगर आप SCSI ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपने अपने सिस्टम में रनिंग सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क को ऐड करना है या रिमूव करना है या किसी भी हार्डवेयर को ऐड या रिमूव करना है तो आप कर पाएंगे। रिमेनिंग ऑप्शंस में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो इसको हम रखेंगे SCSI। नेक्स्ट ऑप्शन है SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगर आप SATA टाइप की डिस्क ऐड करना चाहते हैं तो आप SATA सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप NVMe सेलेक्ट करना चाहते हैं, नॉन वोलेटाइल
मेमोरी, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। NVMe न्यू एडिशन आया है आपके VMware में, जो कि रिकमेंडेड है, बट हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करते हैं SCSI का। नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन आपके सामने ऑप्शन आ गया कि आपको डिस्क सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास अभी कोई डिस्क अवेलेबल नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। अगर आपके पास पहले से ही हार्ड डिस्क अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क ऑप्शन का, और अगर आपको अपनी फिजिकल डिस्क यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं इस थर्ड ऑप्शन का। लेकिन अभी हमें सिर्फ सीखने के लिए इसे बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑप्शन को। नेक्स्ट पे क्लिक करा, देन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है मैक्सिमम डिस्क साइज, आप कितना साइज लेना चाहते हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो है 60 GB, हम इसे चेंज कर लेंगे, इसे मैं कर देता हूँ 500 GB। जब भी आप VMware वर्कस्टेशन का यूज़ करके हार्ड डिस्क को क्रिएट करते हैं तो वो आपकी होती है थिन प्रोविजनिंग। थिन प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क तो 500 GB की आएगी, लेकिन जब आप उसमें डाटा को सेव करेंगे तब उसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम जाएगा 500 GB तक। लेकिन अगर आप डाटा नहीं रखते तो उसका जो साइज़ है वो कम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ विंडोज़ 10 की मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में तो आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए उसकी 1 गीगाहर्ट्ज़। 20 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए आपकी ड्राइव में। इसके साथ में आपके सिस्टम जो है वो WDDM को सपोर्ट करना चाहिए। WDDM स्टैंड्स फॉर विंडोज़ डिस्प्ले ड्राइवर मॉडल। जब आपका सिस्टम WDDM को सपोर्ट करेगा तो आपके सिस्टम में सपोर्ट होंगे ग्राफिक्स, ये मस्ट है। ये रिक्वायरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप इसे फिजिकल मशीन में करेंगे तब आपके पास ये सब अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में डायरेक्ट 9X, ये मिनिमम है। आजकल जो डायरेक्ट X है वो आता है 12X, ये आपके गेमिंग के लिए यूज़ होता है। लेकिन सिस्टम में अगर आप VMware में इंस्टॉलेशन करेंगे तब तो आपको डायरेक्ट 9X की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अपने फिजिकल मशीन में करेंगे तब आपका सिस्टम डायरेक्ट 9X को मिनिमम सपोर्ट करना चाहिए। ये डायरेक्ट 9X आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। तो जब आप नया मदरबोर्ड परचेज करेंगे तो उसके ऊपर मेंशन होगा कि वो डायरेक्ट 11X या 12X को सपोर्ट करता है। तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब आप इसे अपने फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। रैम रह गया, तो रैम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रैम मिनिमम आपके सिस्टम में होनी चाहिए 1 GB की, ये मिनिमम है, लेकिन रिकमेंडेड है आपकी 2 GB रैम। तो आपको मेन क्या देखना है, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ये तीन चीज़ें मेन है, ये आपको तीनों ध्यान रखनी है। तो अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपकी जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ दो जगह पे चेंज हो जाएगा। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो जाएगी 16 GB, और आपकी जो रैम है वो जाएगी 1 GB। तो 64 के लिए आप रिकमेंड यही करिए कि आपके पास 2 GB की मिनिमम रैम होनी चाहिए। 32 बिट के लिए 1 GB की रैम सफिशेंट है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में रैम अवेलेबल है 4 GB से ज़्यादा, तो आपका सिस्टम सिर्फ 3.25 GB की रैम को ही सपोर्ट करेगा।
ये 32 बिट की लिमिटेशन आप कह सकते हैं। और अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है 4 GB से ज़्यादा रैम, तो आप रिकमेंड करिए कि आप सिर्फ 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करें, और आपके जितने भी एप्लीकेशंस आती हैं वो सब 64 बिट पे ही सपोर्ट करती हैं। तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करिए हमेशा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि जितने भी आपके सिस्टम में रैम अवेलेबल है वो सारी आपको यूजेज के लिए मिल जाए। तो ये आपकी मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहें विंडोज़ 10 को, तो आपके पास मिनिमम ये सब हार्डवेयर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इरेज कर देते हैं फिलहाल इसे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ। अगर आप इस ऑप्शन को चेक मार्क लगाएंगे तो आपके सिस्टम में इतना स्पेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को चेक मार्क लगाएंगे तो वो होगी आपकी थिक प्रोविजनल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन। थिक मतलब उसको उतना ही चाहिए जितना आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरे सिस्टम में 500 GB का स्पेस एलोकेट नहीं है, तो मैं इसे अनचेक कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, और सेकंड है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो अगर बाय चांस आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपने भी इंस्टॉल किया, इसकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपकी जो हार्ड डिस्क का साइज़ होगा वो सिंगल हार्ड डिस्क का साइज़ ज़्यादा होगा। तो जो भी आप उसके अंदर डाटा रखेंगे वो सारा का सारा आपका उसी साइज़ में ऐड हो जाएगा। और अगर आपके पास उससे कम साइज़ की पेन ड्राइव अवेलेबल है तो आप उस फाइल को मूव नहीं कर पाएंगे अपने वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम में जो फाइल का साइज़ होगा, यानी कि जो हार्ड डिस्क का साइज़ होगा, वो 2 GB का मिनिमम एक हार्ड डिस्क क्रिएट होगी। तो 2 GB की मल्टीपल हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, और आपके पास अवेलेबल है मल्टीपल पेन ड्राइव्स 16 GB की, तो आप कुछ फाइलें पहली पेन ड्राइव में रखिए, कुछ फाइल सेकंड में, कुछ फाइल थर्ड में। जब आप अपने अनदर कंप्यूटर पे यानी कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपको वो सारी फाइल्स एक ही लोकेशन पे सेव कर देनी है। देन आप जब वर्चुअल मशीन को ओपन करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सेकंड ऑप्शन का, और नीचे मेंशन भी है सेपरेटिंग द डिस्क मेक्स इट इजियर टू मूव द वर्चुअल मशीन टू अनदर कंप्यूटर बट मे रिड्यूस परफॉर्मेंस विद वेरी लार्ज डिस्क। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन रहने देते हैं। आप कोई भी ऑप्शन रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मूव करेंगे फाइल्स को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क है वो इस लोकेशन पे क्रिएट होगी जो आपने डिफाइन की थी लोकेशन। वहाँ पर आपकी जो डिस्क है वो आपकी क्रिएट होगी .vmdk फॉर्मेट में। याद रखिए, जब भी आप VMware के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो हार्ड डिस्क का जो एक्सटेंशन है वो होता है VMDK, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। देन आप यहाँ पर सारा हार्डवेयर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या ऑप्शन पिक किए हैं। क्लिक करेंगे फिनिश ऑप्शन पे, तो आपके सामने यहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। अब आपको प्रोवाइड करनी है इसमें DVD, यानी कि अगर आपके पास ISO फाइल है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे CD DVD ऑप्शन पर। देन आपके सामने ये विजार्ड ओपन होगा। देन आपको जाना है यूज़ फिजिकल ड्राइव। अगर आपके पास फिजिकली ड्राइव अवेलेबल है आपके सिस्टम में तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है ISO फाइल तो आप यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन का यूज़ ISO इमेज फाइल।
देन आपको ब्राउज करके वो पाथ प्रोवाइड करना है जहाँ पर भी आपके पास डीवीडी अवेलेबल है। ISO फाइल में अवेलेबल है विंडोज 10, देन ओपन, देन हम क्लिक करेंगे ओके ऑप्शन पे। देन हम इसे कर लेते हैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। आप यहाँ पर क्लिक करके इसे कर सकते हैं मैक्सिमाइज। तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके सिस्टम में। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ईच स्टेप का क्या क्या मतलब होता है। जब आप इसे अपने फिजिकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीवीडी या विद द हेल्प ऑफ यूएसबी ड्राइव, तो आपके सामने डायरेक्ट ये स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होती है अपनी लैंग्वेजेस। तो इसके बाद के स्टेप आपके फिजिकल मशीन में या VMware के दोनों सिमिलर हैं। तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, तो हम यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज का। सेकेंड ऑप्शन है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, तो इसे हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड और इनपुट मेथड, इसको हम रहने देंगे डिफ़ॉल्ट US। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। देन आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ पर। देन आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होता है, इसको बोलते हैं EULA यानी कि एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आप इसे करेंगे आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड एंड कस्टम। अपग्रेड का मतलब है कि अगर आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करना है, बट ये ऑप्शन आपका रनिंग सिस्टम से होगा, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 को अगर अपग्रेड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कस्टम ऑप्शन का। तो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है 100 GB का स्पेस। हम सिंगल हार्ड ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते, तो यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है 500 GB का स्पेस। यहाँ पर हमें क्रिएट करने हैं पार्टीशंस। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे। देन आपको यहाँ पर स्पेस बताना होगा कि आप कितने GB के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड है 64 बिट के लिए 20 GB का स्पेस, लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर 20 GB लेंगे तो अब इन फ्यूचर अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हुए या डाटा डाउनलोड करना हुआ तो वो आपका C ड्राइव का स्पेस ही एलोकेट करता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में या डाटा को डाउनलोड करने में। इस कारण आपको यहाँ पर स्पेस को इंक्रीज करके मेंशन करना है। 100 GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है यहाँ पे 100, 10,000, 0, 0, देन 0। अगर आप एग्जैक्ट 100 GB का स्पेस बनाना चाहते हैं तो आपको 100 को मल्टीप्लाई करना होगा 24 से और उसको आप ऐड कर देंगे इस 100,000 में। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 100 को आपको मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आपका आंसर आता है 2400। 2400 को आपको ऐड करना है 100,000 में, तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो है 102400। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट लिख देते हैं 102400। देन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक वार्निंग पेज ओपन होगा। इस वार्निंग पेज का ओपन होना ज़रूरी है। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो आपके सिस्टम में सिस्टम पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा, और जब तक सिस्टम पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो इस डायलॉग बॉक्स का ओपन होना ज़रूरी है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर एक अलग से पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल क्रिएट हुआ है 579 MB का एक पार्टीशन। इस पार्टीशन के अंदर अवेलेबल होती हैं आपकी बूटिंग फाइल्स। जब आप नेक्स्ट टाइम पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो सिस्टम आपका बूटिंग फाइल्स को इसी पार्टीशन से एक्सेस करता है। अगर ये पार्टीशन अवेलेबल होगा तभी आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर इस पार्टीशन को
आपने डिलीट कर दिया या इसको किसी और ने डिलीट कर दिया बूट करवा कर, तो आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को रन नहीं कर पाएंगे। अगर बाई चांस से डिलीट हो जाए, इसको हम कैसे रिकवर करते हैं ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं अपने पार्टीशन 2 में। तो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है ड्राइव 0 पार्टीशन 1, जिसको बोलते हैं सिस्टम रिजर्व पार्टीशन। ठीक है, ये विंडो विस्ता से बनना स्टार्ट हो गया था। विंडो विस्ता, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 एंड विंडोज 11। यह आपके सर्वर 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025 इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पार्टीशन क्रिएट होता ही है। आप इसे क्रिएट करने से रोक नहीं सकते। ठीक है, इसका भी एक रीज़न होता है जिसका नाम है बिट लॉकर, वो भी हम आगे चल के स्टडी कर लेंगे डिटेल में। तो आपको मिनिमम ये 2 पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्क टाइप है ये है एम्बियर डिस्क टाइप। तो एम्बियर डिस्क में आप डिफ़ॉल्ट सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 पार्टीशन तो क्रिएट हो चुके, सिस्टम पार्टीशन एंड प्राइमरी पार्टीशन। अगर मैं आपको यहाँ पर पार्टीशन और क्रिएट करके दिखाऊं तो वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं 50 GB का एक पार्टीशन, 50,000 लिखा, देन अप्लाई। 50 GB का पार्टीशन बन गया। एक और पार्टीशन बनाते हैं 50 GB का, अप्लाई पे क्लिक करा तो ये पार्टीशन भी क्रिएट हो गया। तो 4 पार्टीशन हो गए, सिस्टम पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन एंड प्राइमरी पार्टीशन। जब आप अपने अनएलोकेटेड स्पेस को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक वार्निंग आएगी, एरर अलर्ट आएगा, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर मैक्सिमम पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। अब आप और पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे विंडोज़ की तो आप मैक्सिमम सिर्फ 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करने हैं तो आपको पार्टीशन यहाँ से क्रिएट ना करके अपने रनिंग सिस्टम से पार्टीशन को क्रिएट करना है। तो फिलहाल मैं अपने पार्टीशन को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। रहने देंगे यहाँ पे सिस्टम पार्टीशन एंड प्राइमरी पार्टीशन, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने सिस्टम रिजर्व पार्टीशन को सिलेक्ट किया तब भी आपके सामने यहाँ पे वार्निंग आ रही है। अब इस वार्निंग को पढ़ें तो आपके सामने वार्निंग मैसेज है, पार्टीशन का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। मिनिमम आपको 16,605 MB का पार्टीशन चाहिए, उसके लिए आप अपने अनदर पार्टीशन को सिलेक्ट करिए। तो हम अपने नेक्स्ट पार्टीशन को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। होप सो आपको यहाँ तक सारे स्टेप डिटेल में क्लियर हो गए होंगे। इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रीजन। तो रीजन हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया। तो चेक कर लेते हैं इंडिया रीजन, सेलेक्ट करेंगे यस। देन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कीबोर्ड लैंग्वेज, तो हम यूज़ करेंगे इंग्लिश इंडिया, देन यस। सेकंड लेआउट कीबोर्ड के लिए पूछा तो इसे हम कर देते हैं स्किप। नेक्स्ट ऑप्शन है गेट द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द इंटरनेट, तो इसे हम कर देते हैं स्किप फॉर नाउ। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप, तो हम इसे यूज़ करते हैं फॉर द पर्सनल यूज़, देन नेक्स्ट। अभी मेरे सिस्टम में इंटरनेट अवेलेबल है तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ईमेल, फ़ोन नंबर और स्काइप की आईडी ऐड करने के लिए, या आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट। ये जो अकाउंट होगा ये आपका होगा ऑनलाइन अकाउंट। तो मुझे अपने सिस्टम में ऑफलाइन अकाउंट को क्रिएट करना है, तो आपको क्लिक करना है ऑफलाइन अकाउंट ऑप्शन पर, क्लिक करेंगे लिमिटेड एक्सपीरियंस पर। देन यहाँ पर आपको यूज़र नेम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ दीपक सूद।
नेक्स्ट पे क्लिक किया। पासवर्ड हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगेन यस पे क्लिक करेंगे, देन एक्सेप्ट, अगेन क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पर। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम था वो लॉगिन होना स्टार्ट हो गया। ये जो सेटिंग्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये सब यूज़र का प्रोफाइल जनरेट हो रहा है। यूज़र के प्रोफाइल का मतलब होता है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स, म्यूज़िक, इन सबको हम बोलते हैं यूज़र प्रोफाइल। जब भी आप अपने सिस्टम के ऊपर फर्स्ट टाइम यूज़र को ग्राफिकली लॉगिन करेंगे तो ये प्रोफाइल आपके सिस्टम में जनरेट होगा। ये सिर्फ एक ही बारी जनरेट होता है जब आप फर्स्ट टाइम यूज़र को लॉगिन करेंगे। सेकेंड टाइम जब आप यूज़र को लॉगिन करेंगे तो यूज़र आपका इसी प्रोफाइल से लॉगिन करता है। तो आपके सामने ये स्क्रीन आ गया, ये इंटरनेट अवेलेबल हो गया इस सिस्टम में, इस करके ये स्क्रीन आ रहा है। इसको हम क्लिक कर देते हैं, इसे हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से, तो आपके सामने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पर ब्लैक एज नज़र आ रहे हैं। ये ब्लैक एज इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी तक ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं किया। जब भी आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, हमेशा आपको ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है तो वो अपने आप ही विंडोज़ को अपडेट करके फुल स्क्रीन यानी कि ड्राइवर को इंस्टॉल कर देता है। अभी मैंने इसे इंस्टॉल किया है VMware में, तो मुझे यहाँ पर मैन्युअली ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो उसके लिए आप जाएंगे VM टैब में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉल VMware टूल्स। आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में एक CD ऑटो माउंट हो जाएगी। उसे देखने के लिए आप ओपन करेंगे अपने लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी ओपन होने के बाद आपको जाना है दिस PC में, और यहाँ पर आपको अवेलेबल है 150 MB की एक CD अवेलेबल है। तो इसे हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको रन करना है सेटअप 64। डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कंसेंट ओपन होगा, इसे आप करेंगे यस, तो आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। देन क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 ऑप्शन, टिपिकल, कंप्लीट एंड कस्टम। हम यूज़ करेंगे कंप्लीट ड्राइवर्स को, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो आपके सिस्टम में VMware के जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, और आपके सिस्टम में ये जो ब्लैक एरिया है ये ठीक हो जाएगा, यानी कि जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है विंडोज़ 10 का, ये यहाँ पर भी एक्सपैंड हो जाएगा। और आप अपने फिज़िकल मशीन से अपने VMware में और VMware से अपने फिज़िकल मशीन में डाटा को कॉपी पेस्ट भी कर पाएंगे। तो आपके सामने ये फुल स्क्रीन हो चुका। ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश ऑप्शन पे, और ये आपको एक बार करना होगा रीस्टार्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यस ऑप्शन पे तो आपका सिस्टम हो जाएगा रीस्टार्ट। सिस्टम आपका लॉगिन हो गया, और वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा आपका ड्राइवर का आइकन कि इसके अंदर जो VMware टूल्स हैं वो इंस्टॉल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे इसके आइकन्स। तो आइकन्स के लिए आपको करना है राइट क्लिक, पर्सनलाइज, देन आपको जाना है थीम्स ऑप्शन में, क्लिक करेंगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर, और यहाँ पर जो भी आपको आइकन चाहिए उसे आप करेंगे चेक मार्क, देन अप्लाई, देन ओके। तो आपके स्क्रीन पर जो आइकन्स हैं ये अवेलेबल हो जाएंगे। ओपन करते हैं दिस PC को, और यहाँ पे अभी आपके पास सिर्फ अवेलेबल है C ड्राइव, D है आपका DVD ड्राइव, जहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है
5 GB की DVD, जिसे अभी हमने इंस्टॉल किया है इस सिस्टम में। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमें अपने VMware में ड्यूल बूट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा कि आप अगर VMware के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहो तो वो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आपको सारे स्टेप्स का मतलब मालूम होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया है और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है, जो स्टेप प्रैक्टिकली पॉसिबल था। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।